Good morning, students. Today we learn about process of digestion according to digestion and absorption of human physiology. Okay. So, what is the process of digestion? Water, minerals, and vitamins present in the food stuff have simple molecular structure. Okay. वाटर का जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है काफ़ी सिंपल होता है H2O एंड मिनरल्स के भी मिनरल्स एंड विटामिन्स के जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं वो सिंपल होते हैं देयरफॉर दे आर एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली विदाउट एनी डाइजेशन थ्रू द वॉल ऑफ गट। तो इनका डाइजेशन जो है वो माउथ के वॉल से यानी डाइजेस्टिव गट के स्टार्टिंग से ही एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू सेल में भेज दिया जाता है। But food stuff like carbohydrate, fats, proteins and nucleic acids cannot be absorbed directly due to their complex molecular structure. Okay? इन सभी का जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स जो है वो बिग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले होते हैं। सो डायरेक्टली इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है बल्कि इनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, इनके सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में इसको डाइजेशन प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दिस कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ्स आर ब्रोकन इनटू सिंपल assimilable form. In fact, digestion is a physical and chemical process in which complex organic compounds are broken into simpler forms by the process of hydrolysis. Okay, हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। देन फॉर दिस प्रोसेस कंटेन हाइड्रोलिक एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड विच आर सिक्रेटेड बाय द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है, जिससे इन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सिक्रेट होते हैं और डाइजेस्टिव गट के डिफरेंट पार्ट में इनका डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल फॉर्म में। इसे ही डाइजेशन कहा जाता है। डाइजेशन ऑफ द फूड स्टफ डज नॉट ऑकर इन द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। लाइक फर्स्ट इज डाइजेशन इन बकल कैविटी। सबसे पहले डाइजेशन बकल कैविटी से स्टार्ट होता है क्योंकि बकल कैविटी से ही हम फूड को इंजेक्ट करते हैं। Okay, so in the buccal cavity food is chewed by the molar and premolar teeth and with the help of tongue it gets mixed with saliva secreted by salivary glands. हमने माउथ में 3 पेयर्स ऑफ salivary glands के बारे में पढ़ा। इनसे सिक्रेट होने वाले सलाइवा जो है वो डक्ट के थ्रू माउथ में आ जाते हैं, माउथ कैविटी में आ जाते हैं, बकल कैविटी में आ जाते हैं और यहाँ पर टीथ के द्वारा इनको क्रश किया जाता है और टंग के द्वारा इसमें सलाइवा को मिक्स कर दिया जाता है। सलाइवा ऑफ मैन इन विस्कस कलरलेस एंड स्लाइटली एसिडिक, जिसका pH मान जो है वो 6 to 7 होता है। इट इज़ कंस्टेंटली सिक्रेटेड इन लिटिल क्वांटिटी टू कीप बकल कैविटी मोइस्ट, बट इन प्रेजेंस ऑफ फूड द रेट ऑफ secretion increases. The saliva not only moistens the food, lubricates its subsequent passes through the alimentary canal, but also being the digestion. Okay, saliva contains about 98 to 99% water and 1 to 2 decent residue. इसमें 98 से 99% वाटर होता है और 1 से 2% तक मिनरल्स या डाइजेस्टिव जूसेस इसमें होते हैं। सो सलाइवरी डाइजेशन फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एमाइलेज, पेटाइलिन एंड लाइसोजाइम आर प्रेजेंट इन द सलाइवा। बहुत सारे एंजाइम होते हैं बट मेनली एमाइलेज एंड लाइसोजाइम एंजाइम जो है फूड के पाचन के लिए होता है। सो एमाइलेज और पेटाइलिन और salivary amylase by hydrolysis starts
and glycogen into maltose and small dextrins at pH 7. जो स्टार्च होता है उसको ये डाइजेस्ट कर देता है और इसके पीएच का जो वैल्यू होता है वो 7 यानी कि न्यूट्रल कर देता है और इसको ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. देन लाइसोजाइम हाइड्रोलाइजेस कंटेन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया बाय किलिंग एंड डिजॉल्विंग देम. हमारे फूड स्टफ में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको लाइसोजाइम जो है वो मार देता है. उसके जो सेल वाल है उसमें रिएक्शन करके उसको डिजॉल्व कर देता है. एंड माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज. यहाँ पर स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया गया है, माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. एंड अदर मिनरल्स ऑफ सलाइवा फंक्शनस एज बफर. और सलाइवा में जो और मिनरल्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं वो बफर के जैसे काम करते हैं. अदर फंक्शन ऑफ सलाइवा मोइस्टेंस ड्राई फूड विच फैसिलिटेड moistication and swallowing by lubricating action. Saliva prevents oral desiccation because water evaporates slowly from saliva. It helps in speaking. हम जो बात करते हैं ये सलाइवा के कारण ही हमारा टंग टीथ में मूवमेंट कर पाता है और साउंड इसमें निकल पाता है डिफरेंट टाइप के. सलाइवा हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड के टेस्ट को बताता है. बीइंग अ सॉल्वेंट इट सबसर्व द सेंस ऑफ टेस्ट बर्ड कैन बी स्टिमुलेटेड ओनली व्हेन द रैपिड सब्सटेंस आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ठीक है, फूड सब्सटेंस जब सॉल्यूशन के रूप में होंगे तभी हम इसका टेस्ट बर्ड जो है वो टंग के जो टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं वो इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं. Certain elements like mercury, lead and iodine are excreted in saliva. And bicarbonates, phosphates and mucin act as buffering agent. And then passage of food from the buccal cavity to stomach, deglutation. Okay. Masticated food undergoes the process of deglutation, swallowing. It can be divided into 3 stages. बकल कैविटी में इसमें सलाइवा को मिक्स कर दिया जाता है टंग एंड टीथ के थ्रू और अब इसके छोटे छोटे बाउल्स बनते हैं जिसको हम स्वॉलो करते हैं, अंदर इसको गटकते हैं. ये 3 स्टेजेस में होते हैं. मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम बकल कैविटी टू फेरिंग्स. दिस स्टेज इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ड्यूरिंग विच mouth remain closed and by the action of tongue muscles the masticated food moistened with saliva in the form of bowls is pushed into pharynx. Okay, सलाइवा मिलाकर इसको मोइस्ट कर दिया जाता है और बाउल के फॉर्म में इसको फेरिंग्स में पुश्ड कर दिया जाता है. देन मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू इसोफेगस. द इनवॉलेंट्री contraction of pharyngeal muscles lead the food into the esophagus. During this process buccal cavity opening the nasopharynx and larynx remain closed. Okay, अब यहाँ से फूड कैविटीज इसको कहाँ ढकेल दिया जाता है, इसोफेगस में. और इस प्रोसेस में बकल कैविटी खुली रहती है और नेजोफेरिंग्स जो होता है ये बंद कर दिया जाता है, लैरिंग्स जो है उसको भी क्लोज कर दिया जाता है. एंड बकल कैविटी इज क्लोज्ड बाय द एलिवेशन ऑफ टंग. अब बकल कैविटी को भी इसको क्लोज कर दिया जाता है टंग के थ्रू ताकि फूड जो है वो वापस बकल कैविटी में न जाए, ये इसोफेगस में आगे बढ़े. सॉफ्ट पैलेस इट एलिवेटेड टू क्लोज द नेसोफेरिंग्स एंड एपिग्लॉटिस ब्लॉक्स द ग्लॉटिस. हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फेरिंग्स के बाद एक जो ट्यूब है वो इसोफेगस के रूप में स्टमक तक जाता है और एक और ट्यूब डिवाइड होता है जो ट्रैकिया बनाता है फॉर रेस्पिरेशन के लिए. यहाँ पर का जो स्पेस होता है विच इज़ कॉल्ड ग्लॉटिस एंड कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस.
तो एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस के ट्रैक को क्लोज कर देता है। ओके, एंड लैरिंजियल ओपनिंग जो इसोफेगस का होता है अपर्चर, इस ये जो है वो ओपन हो जाता है। देन मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक। फ्रॉम द इसोफेगस द बाउल्स लिक्विड और सेमी लिक्विड may pass direct to the stomach due to the mylohyoid contraction. If the bowel is large and solid, it travels down by the peristaltic movement of the esophagus to the stomach. Okay, जो माउथ कैविटी में बाउल्स बने हैं फूड के, जो कि लिक्विड या सेमी लिक्विड होते हैं, इसको डायरेक्ट स्टमक तक माइलोहाइड कंट्रक्शन के द्वारा थ्रू इसको वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। अगर सॉलिड है, जो बाउल है वो ज़्यादा सॉलिड है, तो इसोफेगस का जो कंस्ट्रक्शन होता है ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है और इसको स्टमक तक पहुँचा दिया जाता है। एंड डाइजेशन इन द स्टमक, फिजिकल चेंज इन द स्टमक, द वॉल ऑफ स्टमक अंडरगोज पीरियोडिक मस्कुलर कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूसिंग churning movement. Stomach churns the food for efficient mixing of digestive enzymes and breaks the food into finer particles so that a fine paste is formed. जैसे ही फूड जो है स्टमक में पहुंचता है, स्टमक के जो वाल हैं उससे उसमें मूवमेंट होने लगता है और इससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होता है जो कि फूड में मिला दिया जाता है और फूड को बारीक पेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस फॉर्म ऑफ एसिडिक फूड इज कॉल्ड चाइम और काइम। ओके, अब जो स्टमक में फूड है जो और ज़्यादा लिक्विफाइड हो गया है और ज़्यादा फाइन पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है, इसको अब कहा जाता है काइम। एंड दिस काइम पासेस इनटू द डियोडिनम थ्रू द पाइलोरिक अपर्चर बाय द पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। फूड स्टे इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 to 5 आवर्स। ये जो फूड हम स्टमक में भेजते हैं वो 3 to 5 आवर्स वहाँ रेस्ट करता है और फूड एंजाइम्स के थ्रू इसमें मिक्स करके इसको काइम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इस काइम का जो बाउल है, छोटा छोटा बाउल है, इसको डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो यू शेप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर भेज दिया जाता है। During this period, both cardiac and pyloric sphincter remain closed. However, pyloric aperture open intermediately after first half an hour and allowing some food to leave the stomach. जब फूड के बाउल, काइम के बाउल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, इस समय पाइलोरिक अपर्चर ओपन होता है एंड कार्डियक एंड पीरियोडिक और कार्डियक, पाइलोरिक और कार्डियक जो अपर्चर होता है ये क्लोज होता है। केमिकल डाइजेशन इज द स्टमक इज accomplished बाई गैस्ट्रिक जूस। स्टमक से जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं उनको एक साथ हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। द वॉल ऑफ द स्टमक हैज़ न्यूमरस pitted gastric glands which secrete gastric juice. Gastrin hormone stimulates these glands to secrete it. 3 types of cells are found in gastric glands. There are parietal cells, these secretes HCl. Chief cells, these are involved in the secretion of pepsin, renin and gastric lipase. And mucus cells, these cells secrete mucin. ओके 3 टाइप्स के यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जिससे HCl, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड म्यूसिन का सिक्रेशन होता है। अबाउट 2-3 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड डेली बाय अ नॉर्मल एडल्ट मैन एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स अबाउट 0.5% ऑफ सॉलिड मैटर इंक्लूडिंग सोडियम क्लोराइड विथ ट्रेसेस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड फॉस्फेट, म्यूसिन and the enzyme renin, pepsin and gastric lipase. Its acidic nature
इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 0.5% HCl इन इट। ये सभी जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि HCl होता है जिसका pH वैल्यू 0.01 से 0.3 तक बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और 0.5% इन गैस्ट्रिक जूसेस में HCl ही होता है। एंड gastric mucin is glycoprotein which protect the cell of stomach from the acidic effect of gastric juices। इतने ज़्यादा एसिडिक होने के कारण जो स्टमक का वॉल है उसको हार्मफुल इसके लिए हो सकता है। तो म्यूसिन जो है वो एक कवरिंग बना लेता है वॉल में ताकि इसका एसिडिक इफेक्ट स्टमक के वॉल पे ना पड़े। एंड म्यूसिन फ्रॉम कवरिंग ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल which protect in the form of enzyme also, okay। And pepsin, it is secreted by the peptic or chief cells of gastric glands in the form of inactive pepsinogen, which on coming in contact with HCl is converted into active pepsin। स्टमक के वॉल से पेप्टिक और चिप सेल पेप्सिनोजन के रूप में जो कि इनएक्टिव होता है सिक्रेट होता है, बट HCl के प्रेजेंस में एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड पेप्सिन इज एन in dopeptides, it works in the pH range of 1.6 to 3.6 and hydrolysis protein into proteases and peptones, okay। यहाँ पर पेप्सिनोजन जो है वो HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में एक्टिव में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये प्रोटीन प्लस वाटर के साथ मिलकर ये पेप्सिन जिसका pH वैल्यू 1.5 to 3 है प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट रेनिन? रेनिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एज इनएक्टिव प्रोरेनिन विच ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ HCl इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव रेनिन एंड इट इज अ मिल्क कर्डिंग और प्रोटीन कोएगुलेटिंग एंजाइम। रेनिन जो है वो मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है। ये भी पहले इनएक्टिव रूप में सीक्रेट होता है बट HCl के प्रेजेंस में ये एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। रेनिन इज नॉट सीक्रेटेड इन ऑल मैमल्स, सभी मैमल्स में रेनिन सीक्रेट नहीं होता। ह्यूमन बींग्स में भी ये 1 or 2 ईयर्स ही सीक्रेट होता है, बाद में माँ का दूध पीना बंद कर देता है बच्चा तो इसमें रेनिन का सीक्रेशन नहीं होता है। एंड इट इज़ एब्सेंट इन एडल्ट काउ एंड ह्यूमन बींग्स। जब बच्चा माँ का दूध पीना बंद कर देता है तो रेनिन का सीक्रेशन जो है वो बंद हो जाता है। एंड रेनिन एक्ट एज अपॉन मिल्क प्रोटीन कैसिन एट pH 5.6 to form first soluble paracasin and peptone like body। In the presence of calcium ions and insoluble calcium paracasinate is formed which gets separated as curd which can be digested by pepsin। Reaction can be stimulated as following: prorenin, HCl renin and renin plus casein, paracasin and paracasin plus calcium, calcium paracasinate solid curd and calcium paracasinate plus pepsin, protease and peptones plus polypeptides, okay। अब ये जो रेनिन है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है और फिर इसका डाइजेशन होता है। एंड गैस्ट्रिक लाइपेज इज वीक फैट splitting enzyme which act in acidic medium and is destroyed by alkalis. It's secreted by the chief cells of the fundic part and the digestion of the fat in the stomach is of little importance as it is completed in the intestine through the action of lipase of pancreatic juice। फैट का मेन डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू होता है, ओके। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम डाइजेशन इन डियोडिनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे और तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर।